हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 12 में अकाउंटेंसी का आज सबसे पहले मैं आप लोग को सिलेबस इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे। अकाउंटेंसी का कोड जो होता है वो 055 होता है, ठीक है। इसमें आपके थ्योरी टोटल 80 मार्क्स के होते हैं और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स के होते हैं। अब जो थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होता है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में, और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसको पार्ट सी वर्क में बांटा गया है। पार्ट ए में आपको जो है 3 यूनिट होता है और पार्ट बी में जो है 2 यूनिट होता है, यूनिट 4 और यूनिट 5, ठीक है। तो हम लोग अब इसकी चर्चा करेंगे कि कौन सा यूनिट कितने नंबर का होता है और टोटल 80 + 20 कुल मिलाकर 100 मार्क्स कैसे आते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं सबसे पहले पार्ट ए जो होता है उसमें आपको 3 यूनिट, जैसा कि मैंने बताया, एक यूनिट तो होता है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का होता है, एक यूनिट पूरा आपका पार्टनरशिप फर्म का होता है जिसमें टोटल शायद 7 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है फंडामेंटल होता है, एक गुडविल का होता है, एक रिकन्स्टिट्यूशन का होता है, एक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स होता है, एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डेथ होता है, और एक आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। इतने आपके पार्टनरशिप में आते हैं। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जो होता है यूनिट 3, इसमें आपके क्या होते हैं? इसमें होता है इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। उसके अलावा आपका होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इतने चैप्टर यूनिट 3 में आपको आते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं? यूनिट 1 जो होता है आपका एनपीओ जो होता है वो टोटल 10 मार्क्स के होते हैं, यानी उससे आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 2 जो पूरा पार्टनरशिप का 7 चैप्टर है उससे टोटल आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और यूनिट 3 जो कंपनीज अकाउंटिंग है उससे आपको 20 नंबर आते हैं। टोटल आपको पार्ट ए जो होता है वो 60 नंबर का आपका होता है। पार्ट ए में 3 यूनिट हो गए और 3 यूनिट में एनपीओ हो गया 10 नंबर का, पार्टनरशिप आपके 30 नंबर के हो गए और कंपनीज अकाउंटिंग जो हो गए वो आपके 20 नंबर के हो गए। तो टोटल आपका जो है ये 60 नंबर का हो गया। अब आते हैं पार्ट बी, जो कि पार्ट बी फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। इसमें आपका जो 2 यूनिट है, एक यूनिट 4 एक यूनिट 5। यूनिट 4 में है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आपको आ जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है, रेशियो एनालिसिस आ जाता है ना। ये सब आपको जो है यूनिट 4 में आ जाते हैं। और यूनिट 5 जो होता है कैश फ्लो आपका स्टेटमेंट का होता है। तो यूनिट 4 जो है इसके आपके मार्क्स 12 होते हैं, 12, और यूनिट 5 जो कैश फ्लो है इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल इससे 20 नंबर। तो हो गया पार्ट ए प्लस पार्ट बी 60 + 20 = 80 मार्क्स, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर के दोनों थ्योरी पेपर हो गए जिसके आपके नंबर जो हो गए वो 80 मार्क्स के हो गए। अब आता है आपका पार्ट सी जो कि आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। ये प्रोजेक्ट वर्क आपके स्कूल के हैंडओवर होता है, ये स्कूल में आपको करना पड़ता है। इसका कोई इसके आपके एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं होता है, इसका अलग से एग्ज़ाम, ये आपको स्कूल में जा कर के पहले आपका प्रोजेक्ट वर्क का ही एग्ज़ाम होता है, बाद में आपका जो है थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, ये स्कूल लेती है। तो इसमें आपके क्या होते हैं? तो प्रोजेक्ट वर्क जो होता है उसमें आपको इंक्लूड जो होता है टोटल 20 मार्क्स। वो कैसे कैसे होता है? 4 मार्क्स का तो आपको एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट फाइल जो आपको मिल जाएगा उसको आपको बनाना पड़ता है। रिटेन टेस्ट होता है, जब आप स्कूल जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 घंटे का समय दिया जाता है, उसमें आपको लिखने पड़ेंगे। और फिर एक एक्सटर्नल आते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो 4 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो गया। तो कुल मिला के 80 + 20, यानी पार्ट ए से 60, पार्ट बी से 20 और पार्ट सी से 20, 60 + 20 + 20 100 मार्क्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पार्ट बी और पार्ट सी हमने देखा उसका और भी होता है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जो कि हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। पार्ट बी में आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पेपर होता है और पार्ट सी में जो प्रोजेक्ट होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जिसे हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो ये है हमारा सिलेबस। हमारे सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट को हमने 2 पार्ट में बांटा, पार्ट ए और
पार्ट बी और पार्ट ए पार्ट बी का कुल मिला करके 80 मार्क्स हुआ और इस 80 मार्क्स को ही हम लोग पढ़ाते हैं। तो जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर जो है वो है आपका NPO है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका यूनिट 1 है। अब देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर 1 है, यूनिट 1, इसमें आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, तो इसमें आपको जानना क्या क्या चीज़ है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट जानना है, ठीक है, यानी इसके कंसेप्ट क्या होते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा संस्था होता है जो लाभ न कमाने के उद्देश्य से काम करती है। इसका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। ऐसे संस्थाएं जो है वो आपको सेवा के दृष्टिकोण से ही बनाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संस्थाएं पड़ता है। जैसे कि आपका हो जाता है, इसके एग्जाम्पल में आपको डिस्पेंसरीज हो जाते हैं, इसमें लाइब्रेरी हो जाते हैं, इसमें हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, इसमें स्कूल्स टेम्पल्स आ जाते हैं, इसमें आपको अम्यूज़मेंट पार्क आ जाते हैं। ये सब चीज़ जो होते हैं ये NPO के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो NPO में क्या होता है कि एक बुक रखा जाता है, जिस बुक के थ्रू सारा का सारा हिसाब देखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता। ये इसको समराइज्ड कैश बुक भी कहा जाता है, संक्षिप्त रोकड़ बही भी होती है। बस अंतर यही है कि रोकड़ बही में जो होता है कैश बुक में डेट वाइज एंट्री होता है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट में टोटल डेट को एक साथ जोड़कर उसका ऑल टुगेदर एक साथ सम टोटल करके इसमें लिख दिया जाता है। तो इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट होते हैं, इसके लेफ्ट साइड में रिसिप्ट और राइट साइड में पेमेंट को लिखा जाता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है NPO कोई भी जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये वही बनाती है, बाकी अदर संस्थाएं नहीं बनाती है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हीं के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें भी 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर के होते हैं, राइट साइड इनकम के होते हैं, और इससे जो निकल के आता है या तो सरप्लस आएगा या तो डिफिसिट आता है, ठीक है। उसके बाद में इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना करके हम लोग आगे पढ़ेंगे सब कुछ। फिर उसके बाद इसमें बैलेंस शीट बनता है, जो कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग जितने भी कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको लेकर के बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग यूनिट 1, फिर आता है आपका यूनिट 2 जिसमें कि आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है। इसमें मैंने बता दिया कि इसमें फंडामेंटल हम लोग को पढ़ना है, इसमें गुडविल पढ़ना है, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो को निकालने का जो टॉपिक है वो पढ़ना है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है। इतना हमको पार्टनरशिप में पढ़ना है, ठीक है। कंपनी में जब आएंगे तो हम लोग को जो है कंपनी में इशू ऑफ शेयर पढ़ना है, शेयर कैसे इशू होता है, कंपनी क्या होता है, कंपनी कितने टाइप्स होते हैं। उसके अलावा आपको कंपनी कैसे कॉल्स इन एरियर करती है, कॉल्स इन एडवांस पे क्या एंट्री होता है, फॉरफीचर कैसे होता है, री इशू कैसे होता है, डिवेंचर इशू कैसे होता है, डिवेंचर का रिडेम्पशन कैसे होता है, ये सब चीज़ हम लोग को जो है वो आपको कंपनीज चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 4 में हो गया। हमने थोड़ा शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लंबा ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। पार्ट बी में जब आते हैं तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको जानना पड़ेगा। आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जानना होगा, जिसको कि इनकम स्टेटमेंट या और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, वो जानना है। कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनता है, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, या कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनता है। रेशियो एनालिसिस चैप्टर में कैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, क्या करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो को ही कहा जाता है, दोनों इक्वली होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रोप्राइटरी रेशियो होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है, बहुत सारे रेशियो है जो हम लोग पढ़ेंगे तो बारी बारी से उसको देखेंगे। और कैश फ्लो जो कि आपका जो है
वो 8 नंबर का होता है। उसमें आपको जो उसके 3 एक्टिविटीज़ होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज़, तो सबको हम लोग को पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग इतना टोटल 5 यूनिट पढ़ाते हैं हम लोग, और 5 यूनिट से कुल कितने नंबर होता है, 80 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स की हम लोग तैयारी करवाते हैं। और जो बचा हुआ 20 प्रोजेक्ट वर्क होता है वो स्टूडेंट खुद भी कर लेते हैं, और नहीं तो हम लोग उसमें हेल्प कर देते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये सिलेबस समझ में आ गया होगा, और हम लोग फिर इस पे अब क्लास स्टार्ट करने वाले। ओके, तब तक के लिए